हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, प्लीज अंडरस्टैंड एंड स्पीड गाइड कीजिए। यहाँ पे मेरे व्यूअर के पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे, आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, हम चेक करते हैं कि अगर आप किसी बहुत टाइम से, बहुत अरसे से अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं कि स्टक पोजीशन पे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन या मूव हो, तो हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं दे रहे। 10 ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ये जो आप लोगों के बीच चीज़ें चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप है, इमोशनल लॉस है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। और वो आपकी तरफ आते, जैसे उनका उनका दिल दिमाग जो कहता है आपकी तरफ आते हुए भी नहीं आ पाते। ठीक है, उनका उनका वो चाहते हैं कि आपकी तरफ मूव करें, सिचुएशन को रिकंसाइलेशन में चेंज करें, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पर जैसे आप लोग के बीच पहले एक फ्रेंडशिप थी, कम्युनिकेशन थी, जो आप लोग के बीच जो आप लोगों ने रिलेशनशिप शेयर किया, वैसा दोबारा नहीं हो सकता। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, पास्ट की तरह वो सिचुएशन को वैसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन मिस करते हैं, रिकंसाइलेशन चाहते हैं आपके साथ, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस है। आप लोग के बीच बहुत सी ऐसी हैं, ऐसी बातें जो अनसेड है, मतलब कि आप लोगों ने अपने एक दूसरे को वो बातें कही नहीं है। आप लोग के बीच बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसपे आप लोगों ने कभी बात की ही नहीं है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप है, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होती है, वो कभी आप लोग के बीच एक ढंग से हो नहीं सकी। ठीक है, कोई कोई अपॉलॉजी भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ वो किस तरीके से आए उनको नहीं पता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं रहा है। जितना जिस कदर जिस तरीके से ही आपका रिलेशनशिप उनके साथ खराब हुआ, आपके पर्सन उस चीज़ को सोचते हैं, जिस तरीके से इधर सिचुएशन खराब हुई है, उनको अब फील नहीं होता कि यहाँ पर अब कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। आपके पर्सन को ऐसा नहीं फील होता। ठीक है, हाई प्रिस्टिस के साथ काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं सिचुएशन को, और समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि सोच रहे हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। साइलेंट मोड पर हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बार बार सोचते हैं आपको कोई टेक्स्ट करें, आपको कोई कॉल करें, एक 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 रीस्टार्ट लें। इट मीन्स एक चांस लेकर देखें, वो बेखौफ होके एक 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 चांस आपकी तरफ लें और आपकी तरफ आकर देखें। वो बार बार सोचते हैं और बार बार उस चीज़ को सोचते नहीं, पास्ट कि जैसी कोई चीज़ वापस इधर नहीं हो सकती। बस उनको जो खौफ है सबसे ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए, कि आप लोग का रिश्ता इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है पास्ट की तरह कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से आप उनको फर्स्ट टाइम मिले थे, उन्होंने वो चीज़ ख़राब कर दी है, वो टाइम गवा दिया है, वो चीज़ें रिमूव हो गई हैं आप लोग के बीच से। क्योंकि आप लोग के बीच जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे और आज तक बहुत चीज़ें आप लोग के बीच हो चुकी हैं जो यहाँ पर क्लियर नहीं है। एक नेगेटिविटी, एक अंधेरे का शिकार है आपका रिलेशनशिप। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उनको लगता है यहाँ पर कहानी शायद ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, वो इसलिए आपकी तरफ मूव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मिस नहीं करते, फीलिंग ऑफ लॉस है, उनको लगता है कब वो सही, अगर सही वक्त पर कोई स्टेप लेते या सही वक्त पर कोई बात आपको क्लियर करते, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। ठीक है, लेकिन साइलेंट मोड पर हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट इस सिचुएशन में कुछ करना भी चाहिए या नहीं, या तो मुझे सब कुछ ऐसे ही छोड़ देना चाहिए इस रिलेशनशिप को और आगे मूव कर जाना चाहिए अपनी लाइफ को। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन यहाँ पर। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड, आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहते हैं, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा अपनी कैरियर को वो इस वक्त देखें, बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है आप लोग के बीच। टेन ऑफ फैंस,
10 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा एक उनके लिए एक रिस्क टेकिंग बात है आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ एक एक बार आपकी तरफ मूव करना, सेकंड चांस को इधर बनाने के लिए रिस्क टेकिंग बात है। उनको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क टेकिंग नहीं करते। जब उनको रास्ता साफ मिलता है, जब उनको बिल्कुल उनको समझ में आता है यहाँ पर हाँ यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है, उस वक्त आपके पर्सन कोई एक्शन लेते। लेकिन उनको पास में था कि यहाँ पे फ्यूचर बन सकता है, आप बार बार बता रहे थे, बार बार आप एक्सप्लेन कर रहे थे, बार बार आप समझा रहे थे, लेकिन उन्होंने सिचुएशन का बर्डन सिर्फ आपको देख के रखा। लेकिन अब इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन में हैं, क्योंकि उनको इस बात की रियलाइजेशन है जितना यहाँ पर एक खराबी आई है वो आपके पार्टनर की वजह से आई है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्शन को फील करते हैं, रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल एक ना चाहते हैं वे भी अपने ध्यान को वो अपने इस सिचुएशन से हटाने के लिए वो अपने कैरियर में, अपने वर्क में एफर्ट डालते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद लाइफ यही है, यही करना सही है, ठीक है। आपका रिश्ता ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी खराब हो सकता है, किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड फैक्टर ऐसा है कि आपके पर्सन ने आपके इमोशंस देखते हुए भी नहीं देखे, आपके अंदर अट्रैक्शन होते हुए भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, आपके आपके साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, खुश होते थे, वो उस चीज़ को महसूस करते थे कि मैं इस पर्सन की कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रह पाता हूँ, ये पर्सन मेरे लिए पॉजिटिव है, मुझे इस तरफ आने के लिए कोई फेयर रखने की ज़रूरत नहीं है। दी मून, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, आपको नहीं पता और आपको नहीं पता इस पर्सन के पास में क्या रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ, और इस पर्सन के पास स्ट्रेंथ नहीं है उस पास्ट को एक्सप्लेन करने की। किसी किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 10 ऑफ पेंटिकल, और किसी किसी के लिए यहाँ पर स्ट्रांगली फैमिली इशू है, स्ट्रांगली यहाँ पर किसी किसी के लिए फैमिली इशू निकल के आया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस पर्सन की, आप फेयरफुल हैं, आपको नहीं पता इस पर्सन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ठीक है। और ये पर्सन अपना पास्ट आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए ज़रूरत है, जो ये कर नहीं पा रहा, जो ये कर नहीं पा रहा, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट्स हैं जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वॉक अवे करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर इतना एफर्ट डालने के बाद भी आपने इस सिचुएशन को छोड़ के जाना सही समझ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन करना चाहिए, ना कि आप इस सिचुएशन में स्टक रह के खुद को भी स्टक करके और अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल देकर और टाइम को बर्बाद किया जाए। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन एक्शन लेते हुए भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि कौन चला रहा था रिलेशनशिप, वो आप चला रहे थे। जब आपने ही यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं अब वो कर ही क्या सकते हैं। अगर वो जितना ही चालें यहाँ पर, जितना ही वो इसमें एफर्ट डालें, वो उनको उस वक्त एहसास हुआ जब आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना बंद कर दिया। और आपके पर्सन को पता है आपने ऐसे ही एफर्ट डालना बंद नहीं करा है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है इस पर्सन के, जो इसने स्निकी बिहेव करा, जो इसने आपको पास्ट में हर्ट्स दिए हैं, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास एविडेंस है, या तो कुछ ना कुछ आपको पता है, जिसकी वजह से इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपका ना सामना कर सकता है, ना अपने पास्ट को क्लियर कर सकता है, ना अपने पास्ट को डिफाइन कर सकता है आपके सामने ये कर क्या रहा था। जो भी रिलेटेड है इस रिलेशनशिप में, पास्ट से रिलेटेड है, जो इल्यूजन्स आपके माइंड में है, जो आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ पास्ट इसका नेगेटिव है। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत ज़्यादा वेट करा है इससे कम्युनिकेशन करने का, फीलिंग ऑफ लॉस में रहे हैं आप वेट करते रहे कि आपको क्लैरिटी देगा, कम्युनिकेशन देगा। इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन रही है। आप इसके एक एक टेक्स्ट के लिए पूरा पूरा दिन वेट करते रहे, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इससे अपने कनेक्शन को बनाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए आपने हर तरीके की एफर्ट डाली है, हर तरीके की कोशिश की है, आपने हर नेगेटिव चीज़ को इसके इसके सुनने से पहले उसको समझने की कोशिश नहीं करी। आप चाहते थे कि ये एक्सप्लेन करे अपनी सिचुएशन आपको आकर, ना कि किसी और की बात पे आप ट्रस्ट करें।
कोई आपको अगर रेड सिग्नल या रेड फ्लैग्स दिखा रहा था इस सिचुएशन में, तो आपने उसके पर्सन के ऊपर, उसके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश नहीं की। आपने सोचा ये आके मुझे एक्सप्लेन करेगा तो मेरे लिए सिचुएशन ज़्यादा आसान रहेगी, मेरे लिए इस सिचुएशन को समझना आसान रहेगा। मैं क्योंकि आप एक अनकंडीशनली इस पर्सन को आपने लव किया, अनकंडीशनली आपने उसको अपनी इमोशंस प्रोवाइड करें, ठीक है, अनकंडीशनली आपने कुछ मांगा नहीं इसको, जितने भी साल आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी के दिए आपने कुछ इससे एक्सपेक्ट नहीं किया ये आपके लिए ये करेगा। आई थिंक इसने कभी बर्थडे विश भी नहीं किया होगा, या तो इसने कभी आपको कोई 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 छोटा सा भी गिफ्ट नहीं दिया होगा। आपने चाहे इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों ना आपने इसके लिए अपनी गुजारने गुजारने की किसी ने गुजार दी, और किसी ने गुजारने का तय किया, और किसी ने बहुत कुछ इस पर्सन को प्रोवाइड किया, ठीक है, मनी वाइज भी, एक इमोशनल भी, और एक फाइनेंशियली भी। आपने इसको हर तरीके से सपोर्ट दी, एक अनकंडीशनली, आपने कुछ इससे डिमांड नहीं की थी। लेकिन फिर भी इस पर्सन का आपका ये था कि मैं इस पर्सन, ये आपको कोई आके भी कह रहा था ना कि इस पर्सन के अंदर ये नेगेटिविटी, ये कर रहा है, आप नहीं सुनने को तैयार थे। आप चाहते थे ये बताए इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। आप इसके एक टेक्स्ट के लिए भी वेट करते रहे काफ़ी अरसे तक। इमोशनली आपको लॉस बहुत हुआ इस रिलेशनशिप में, इमोशनली आपने खुद को बहुत तोड़ा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप क्योंकि बर्डन सम सिचुएशन थी, आपके ऊपर ही सारा बर्डन था इस रिलेशनशिप को चलाने का, ठीक है। आपने ही चाहा कि इस रिलेशनशिप में चल जाए और यहाँ पर बातचीत आगे बढ़ जाए, लेकिन इस पर्सन ने कभी अपनी जो आप इसके अंदर एफर्ट डाल रहे थे उसको देखने की कोशिश नहीं करी। और फिर सेकंड, इसने कभी आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आपके इमोशंस को, आपके लव को, आपकी केयर को। ये समझता रहा, फॉर ग्रांटेड लेता रहा, समझता रहा कि हाँ बहुत, आपको कहता होगा तुम ही थोड़ी हो, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए ऐसे खड़े रहते हैं, जो मेरी जिंदगी में इस तरीके से आना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक, यहाँ पे डेवल का कार्ड है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है इसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर, एक प्राउडिश पर्सन, जो बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्राउड करने वाला, बहुत ज्यादा अपने ऊपर एक एक अथॉरिटी, एक बहुत ज्यादा अपने तरीके से लोगों को डोमिनेट करने वाला, अपने तरीके से चलाने वाला, कुछ ना कुछ नेगेटिव टॉक्सिक इसके अंदर ट्रेट्स रही हैं। आप जाते थे तो आपको बताता सिर्फ तुम नहीं हो, और भी लोग हैं मेरे पास। आप वेट करते रहे कि ये कब इस इल्यूजन से, कब इस कंफ्यूजन से निकलेगा, इसको कब समझ में आएगा कि आप इसके साथ लॉयल हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट होकर इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जी थी, इसलिए मैंने इधर एक्सप्लेन आपकी एनर्जी को ज़्यादा किया। लेकिन इसके पास बहुत ज़्यादा, अगर हम इस क्वेश्चन पे रहें कि यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहा, इसके पास फियर्स हैं। इसको पता है कुछ ना कुछ आपके पास पास्ट के बारे में इसकी कोई ना कोई बात है, कुछ ना कुछ आपके पास यहाँ पर कोई आपको हिंट है इस रिलेशनशिप में, पास्ट में आपके साथ क्या होता रहा। आपको फेस करने का इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और फेस करने की, पास्ट के बारे में आपको कन्फ्रंट करने की, हर चीज़ बताने की इसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है आपके सामने आने के लिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे है, 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल। बैलेंसिंग नहीं रही है ये इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा। आपने जो सफ़र किया इस रिलेशनशिप में, मेन वो इमोशनल, अपने इमोशनल साइड को लेकर किया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे आप इस पर्सन के लिए। दी टावर, कुछ ना कुछ आपको इसके पास्ट के बारे में हिंट है। मैं दोबारा वही बात बोलूंगी, दी एम्पर, जो ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, दी एम्पर, ये बहुत ज़्यादा जो आपकी तरफ अथॉरिटिव हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा था, नेगेटिवली आपके साथ बिहेव कर रहा था, कुछ ना कुछ आपको पता चला है। इसके 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 पास पैटर्न आपकी तरफ क्यों इतने बुरे तरीके से थे, क्यों इतना बुरा बिहेव कर रहा था, इसके पास पैटर्न में आपके अलावा इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हैं और आपने यहाँ से वॉक अवे करने का सोच लिया है, ठीक है। आप वॉक अवे कर रहे हैं यहाँ पर। और 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन इमोशनली अब बैलेंस चाहता है आपके साथ। ये चाहता है कि आप जितना अब बहुत ज़्यादा क्या नाम है, एक प्रैक्टिकली बिहेवियर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप इमोशनल हो जाएं जैसे पास्ट में थे। आप इसकी तरफ आएँ, आप इसको मनाएं, आप इसको समझाएं, आप इसको चेस करें, ताकि इसको सेकंड चांस की नीड ना पड़े, ताकि इसको खुद को एक्सप्लेन करने की नीड ना पड़े आपको। ये मतलब कि इसको आपकी इसके इस पर्सन को आप में इसकी नीड नज़र नहीं आ रही, जो पास्ट में नज़र आती थी, जो आप पास्ट में बेहद नीडी थे कि ये आ जाए, आपके साथ कनेक्शन को बना ले, या आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जाए, या आपकी लाइफ में आपके साथ
एक रिलेशनशिप को बनाने को तैयार हो जाए, लेकिन आपको अब वो नीड नजर नहीं आ रही इस पर्सन में, इस पर्सन को आप में वो नीड नजर नहीं आ रही, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आप आगे भी मूव ऑन कर रहे हैं तो आपकी तरफ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये बस आपको कंट्रोल करने में ही लगा रहा, ना कि आपको समझने में, ना कि आपको आपके लिए प्रोवाइडर बनने के लिए, ना कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। जो आप इसको लव, प्यार, केयर, अपने इमोशंस दे रहे थे अनकंडीशनली, इसने उसका गिव एंड टेक नहीं दिया, उसका नेमो बदल आपको नहीं दिया, आप भी दे दे के खाली हो चुके हैं खुद में से, ठीक है। आपने जब जब ये एंड आपका जब हुआ है, जब आपके पास, जब इसके पास्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ पता चला जरूर है, आपको कोई पर्सन सामने आया है, कोई चीज सामने आई है, इस किसी चीज ने आपके माइंड को इस तरीके से स्टक करा है, आपने सोचा है यहाँ पर अब वर्क डालने का, अब इधर काम करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं इतना लॉयल रहा, जब मैं इतना ऑनेस्ट रहा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। तो ये जो आपको उसका पास पता चला है, वो इंसान अगर अपनी किसी मजबूरी के हद तक आपको हर्ट कर रहा था, आप अंडरस्टैंड कर सकते थे। फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, या कोई फैमिली फैमिली प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से आपको आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, आपके इतने प्यार को समझ नहीं पा रहा था, आप उस वक्त तक समझ रहे थे, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आपके सामने आई है, आपने बोला यहाँ पर अब रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर इस बिहेवियर के बावजूद भी 6-7 साल आपने अनकंडीशनली लव दिया, किसी और से कनेक्शन नहीं बनाया, 4 साल 5 साल के आपने कोई किसी और को अपनी जिंदगी में एंट्री नहीं दी, किसी के लिए 3 साल, 2 साल और 1 साल, ठीक है। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अब इमोशनली बैलेंस करना चाहता है, यहाँ पे आपकी भी एनर्जीज हैं और इस पार्टनर की भी एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और मून के साथ कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांगली है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि मून का साइन यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपको ऐसा हो सकता है, हमेशा इसने आपको बताया कि इसकी लाइफ में जो बर्डन है वो इसकी फैमिली है। इट मीन्स पेरेंटियल साइड, जो इसके पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो मानेंगे नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक 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 ऑर्थोडॉक्स नेचर से हैं, बहुत ज़्यादा एक अपनी फैमिली से ही लाना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली को ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इसकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है जो इसने आपको बताया, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे इसके, लेकिन इसको डाइवर्ट करने वाला कोई एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपको इस पर्सन को आपसे हटाया है। इसकी जिंदगी में से जिससे भी आपके बारे में डिस्कस करा, पता नहीं आपका बैड टाइम था या इसका बैड टाइम था, या आप लोग गलत टाइम पे मिले थे, इसकी जिंदगी में जो इसको पर्सन मिला, उसने आपके हक में इसके सामने फैसला नहीं किया, उसने उसने किसी और ही की तरफ इसको इशारा किया, ये हमेशा कंफ्यूज रहा है आपको लेकर, ठीक है। इसलिए ये इसने आपको एक नेगेटिवली ट्रीट किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस वक्त भी कॉम्प्लिकेशन है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहा है, जितना पेंटिकल वाइज ये अपने आप को स्टेबल कर ले, लेकिन मेंटली एक बहुत ज़्यादा स्टकनेस है इसकी लाइफ में, मेंटली पीस नहीं है, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, कुछ भी कर ले सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही इसकी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई मोर, एस ऑफ हैंड बिल्कुल फेयरफुल है यहाँ पर, पास्ट की वजह से फेयरफुल है यहाँ पर, बिगनिंग आएगी या नहीं आएगी इसको भी नहीं पता ये बात। द चैरियट, आप बहुत टाइम से वेट करते रहे ये सिचुएशन आगे बढ़े और इस सिचुएशन में क्लैरिटी आए। ये पर्सन आपकी तरफ एक कप लेकर इमोशनली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ कनेक्शन बनाना चाहता है। क्यों नहीं आ रहा, मैं बार बार आपको बोलूंगी, फेयर्स हैं, इसका दिमाग क्लियर नहीं है, इसको क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसने पास में जितने भी डिसीजन करे हैं वो सब नेगेटिव इसके लिए साबित हुए हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसकी लाइफ में उन्होंने इफेक्ट डाला है। अगर वो उस टाइम नेगेटिव इसको नज़र ना आ रहे हो, लेकिन उसके कुछ अरसे निकलने के बाद इसने रिग्रेट करा अपने हर डिसीजन पे। अब इसको समझ में ये नहीं आ रहा है, ये आपकी तरफ आए तो किस तरीके से आपको फेस करेगा और क्या आपका रिएक्शन होगा, और किस तरीके से सिचुएशन को ये संभाल सकता है। इसको या तो अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपने ईगो, अपना जो एक प्राउडिश नेचर है उसको बचा के साइड हो जाना चाहिए, या तो आपको फेस कर कर जो भी आप कह रहे हैं उसको सुनकर आपको क्लियर करना चाहिए। अब इसके पास ये क्लैरिटी तो है, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो बैलेंस करता है हर किसी के साथ। इट मीन्स जो
जो इंसाफ पसंद है, जो एक जस्टिस को पसंद करता है। अगर ये गलत है तो ये जानता है कि इसको आप साइड कर देंगे, अपनी ज़िंदगी से मूव ऑन कर देंगे अदर साइड, अपनी लाइफ में आप और चीज़ों को प्रायोरिटी दे देंगे, आप इसको छोड़ देंगे। अगर ये प्रूफ हो गया, ये जो भी इसने पास्ट में किया है वो किसी ऐसे फैक्टर की वजह से किया, कोई थर्ड पर्सन था इसने अगर आपको इमोशनली डैमेज दिया तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से किया है, तो इस पर्सन को पता है, आप इसको साइड कर देंगे अपनी जिंदगी से, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक सिर्फ ये क्या कर सकेगा, अगर इसको अपनी जिंदगी का सुकून चाहिए, ये आपको अपॉलॉजी जरूर करना चाहता है। इसके माइंड में ये चलता है कुछ नहीं हो सका, अगर सेकंड चांस नहीं मिल सका, अगर मैं हिम्मत करके चला गया, शायद मेरी लाइफ में सुकून आ जाए, मेरी लाइफ में मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मेरी लाइफ कुछ ईजी हो जाए। क्योंकि उसको ऐसा लगता है जैसे आप बर्डन सम सिचुएशन गुजार रहे थे ना, कि इसके ना होने का गम आपको कितना था, इसके साथ एक पल को कनेक्शन बनाने का आपके अंदर कितनी चाहत रही है, इसके साथ कनेक्शन को बिल्ड करने की कितनी चाहत रही है। इसको सिर्फ ये इस बात का एक रियलाइजेशन है, इसने आपके साथ गलत किया है। आप इमोशनल और एक लॉयल पर्सन थे, आप ना किसी के साथ गलत करते हैं, ना आपने कभी किसी के साथ गलत किया होगा। इसको आपके साथ रह के इतना इसको ये अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो अब इसको ये चीज़ है यहाँ पर आपके पास, आपको फेस करना चाहता है एक बार, क्योंकि इसने जो करना था वो कर दिया। एक अंदर का वो जो होता है ना, एक ज़मीर, एक सोल जो इंसान को झिझोड़ती है और बोलती है तुमने यहाँ गलत किया है, तुमने गलत लोगों के साथ, तुमने अपना अपना हर आप उनके लिए प्रोवाइडर बने रहे। क्योंकि जो भी जहाँ भी ये कनेक्ट था ना, वहाँ से भी इसको एक एंडिंग नजर आ रही है, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। मैं दूसरे डेक से चेक कर लूंगी जहाँ ये कनेक्ट था वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, हम उधर भी देख लेते हैं कि उधर कनेक्शन है कि नहीं इस पर्सन का, ठीक है। आपकी तरफ ये एक्शन क्यों नहीं रह रहा, क्या वहाँ पर इसकी चीज़ें कंटिन्यू हैं या नहीं है? थर्ड थर्ड पार्टी की तरफ ये पर्सन क्या कर रहा है? प्लीज मैजिक स्पीड गाइड, इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे क्या चल रहा है? डिलीवर, उस पर्सन के पास चॉइसेस हैं। फीलिंग ऑफ लॉस, यहाँ पे ये फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है जो इसने वहाँ डिसीजन मेकिंग करी थी। यहाँ पे लवर का कार्ड है और बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ कप्स, जहाँ पास में आप इसका वेट करते रहे इमोशनली, इमोशनली आप लोग का इमोशनली जो आप लॉस्ट, हमेशा एक एक अकेलेपन का आपको एहसास रहा, वो पर्सन, ये पर्सन बिल्कुल वो कार्मा इज बैक, वो सब कुछ वापस हो रहा है इसकी तरफ। उस पर्सन के साथ इसका क्या चल रहा है सीन, हम चेक करते हैं, जिसकी वजह से ये पास्ट में आपको छोड़कर गया। क्लैरिटी नहीं है उधर, उधर ये क्लैरिटी चाहता है उस पर्सन के साथ, और इसके पास क्लैरिटी नहीं है। ये उस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहता था, लेकिन वहां पर ना क्लैरिटी है ना स्टेबिलिटी है। ये वहां पर सिर्फ देख रहा है चल क्या रहा है, ठीक है, ये सिर्फ देख रहा है दूर खड़ा होकर, क्योंकि इस सिचुएशन में इसके लिए कुछ भी नहीं बचा। ये वहां पर स्टेबिलिटी समझ कर गया था, पेंटिकल वाइज एक इसकी लाइफ क्लियर हो जाएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, रिस्पेक्ट होगी, और एक फन होगा, एक सब कुछ सेटलमेंट होगी, वो कुछ भी नहीं है। टावर मूवमेंट, सब कुछ खत्म हो चुका है, जो भी इसकी फाउंडेशन थी वो सब रिमूव हो चुकी है सिचुएशन में, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है सिचुएशन में। ये जो आपकी तरफ आ रहा है, जिसने आपको दिया था, वो इसको रिटर्न बैक मिला है, हैंगमैन की सिचुएशन है उस रिलेशनशिप में। उधर क्या चल रहा है, एक वेटिंग पोजीशन चल रही है, जो आपने किया सिचुएशन में वेट, बिल्कुल जो इसने आपके साथ किया वो इसको वापसी दिया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। ये यूनिवर्स का इंसाफ है, ठीक है, बिल्कुल देखें यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल, एक फीलिंग ऑफ लॉस से गुजर रहा है, एक अब इसको समझ में आ रहा है जो मैंने डिसीजन मेकिंग करी वो मेरे लिए कितनी गलत साबित हुई है, और आपकी तरफ ये क्यों नहीं आ रहा। सिर्फ मैं यहाँ पे दो कार्ड लूंगी, आपकी तरफ ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा ये पर्सन। सेवन ऑफ वैंड एंड टेम्परेंस, इसको नहीं पता ये आपके साथ बैलेंस कैसे करेगा, बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव रहा है पास्ट में, डिसीजन मेकिंग इसकी पुअर है, और इसका
एक्शन, इसकी नज़र आपके ऊपर है, लेकिन इसको क्या डिसीजन करना चाहिए इसको ये नहीं पता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप 8 ऑफ कप के साथ वॉक अवे कर रहे हैं और अपनी पावर में दी एम्प्रेस, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी डिसीजन मेकिंग में इसके फॉल्ट है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे, किस तरीके से डिसीजन ले, ठीक है। डिसीजन लेना चाह रहा है, लेने के पॉइंट पर है, लेकिन ये इतना डिफेंसिव रहा है आपसे, आपके साथ बैलेंस करना इसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा है इसको। स्ट्रेंथ देखिए, स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास, मैंने आपको वहां कहा था। स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है आपको फेस करने के लिए, जो ये कर नहीं पा रहा है। इसकी विश है अब आप, क्योंकि अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में है, 9 ऑफ कप्स यहाँ पर है। इसकी विश बन गए हैं आप, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं पा रहा, इसको ऐसा लग रहा है सब एंड हो चुका है, जहां स्टार्ट हुआ था वहीं एंड हो रहा है। अब आपको एडमायर कर रहा है, अब आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, अब आपको समझ पा रहा है, लेकिन ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ये सिचुएशन एंड हो चुकी है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर लूंगा। आप वॉक अवे कर चुके हैं इस सिचुएशन से, 8 ऑफ कप्स। आपको जो भी समझ में आया, आपको जो भी पता चला है सिचुएशन का डेप्थ, बिल्कुल यहाँ पे 1 बाय 1 कार्ड वही बता रहे हैं, डेथ यहाँ पर एंड हो चुका है। इसके ईगोस्टिक बिहेवियर, इसके ईगो की वजह से, इसके एक हर चीज़ को कंट्रोल करने की वजह से हर चीज़ खत्म हो चुकी है। इसने हमेशा अपने आप को एक वैल्यू दी, इसने सोचा मुझ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, मैं सही फैसला कर सकता हूँ। अब आपने फैसला इस पर्सन को अपना सुनाया है और यहाँ पे सिचुएशन को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से चीजें खत्म हो चुकी हैं, कुछ भी कर लेगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी तरफ फैसला क्यों नहीं कर पा रहा, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, इसको नहीं समझ में आ रहा जो इसने किया है इसको, क्योंकि इसको पता है इसने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। ये यहाँ पर आपको क्या जवाब देगा। यहाँ पर ये पर्सन करना क्या चाहता है, हम देखें करना क्या चाहता है। क्लोवर्ड, ठीक है, शिप। ये वेट कर रहा है आपका, अभी भी वेट कर रहा है, यहाँ पर ये सोच रहा है, यहाँ पर इसको अभी होप है, यहाँ पर सिचुएशन ठीक हो सकती है। डॉग यहाँ पे ये आपको बहुत ज्यादा एक लॉयल पर्सन की तरह देख रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको जो वापस ला रही है आपकी लॉयलिटी ला रही है फॉक्स, लेकिन इसको पता है इसने जो स्नेकी बिहेवियर करा है, आप इसको एक लॉयल पर्सन की तरह नहीं देखते, ठीक है। एंकर यहाँ पर ये इस सिचुएशन को फिक्स करना चाह रहा है आपके साथ मजबूती से, यहाँ पर एक फिक्स करना चाह रहा है, ठीक है। राइडर आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। मैन आपके तरफ नजर बनी हुई है इसकी, लेकिन ये आपको क्या करे इसको नहीं पता। यहाँ पर किस तरीके से आपको ये बर्ड आपको ये आपको इस सिचुएशन से हील करे, इसके पास इस चीज का जवाब नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे इसको पॉजिटिविटी की उम्मीद है, लेकिन जो इसने स्नेकी बिहेवियर करा है उसकी वजह से इसको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है जितना टाइम गुजर रहा है उतना आप अपने लाइफ में स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अपनी लाइफ में मूव करते जा रहे हैं, और इतना जितना ये टाइम ले रहा है, जब तक स्ट्रेंथ गैदर करेगा आपके सामने आने में, बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे ये एक नेगेटिव पर्सन था। आप अभी भी सोच रहे हैं ये आके अपनी चीज़ों को आपके सामने कन्फ्रंट करे, एक्सेप्ट करे, या तो उसकी क्लैरिटी दे, या तो उसकी सफाई दे, या तो अपॉलॉजी दे आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा पर क्या होने वाला है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद सिचुएशन मेरे नसीब में नहीं थी, शायद ये ये चीज़ मेरे हाथ से आकर इसका निकलना मेरी तकदीर, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।